अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखें, इस एक्सरसाइज में हम जो अलजबरा का बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, वो ये वाला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखें, मैं इस एक्सप्रेशन को अगर लिखना चाहूँ 9 की जगह अगर मैं लिखूँ 3 होल स्क्वायर लिखूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो मुझे वापस 9 ही मिलेगा। माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप देखें, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है, ये वाला फार्मूला है, इसकी ये वाली साइड बन गई है हमारे पास। अगर हम इस 3 को a के इक्वल रखें और इस x को b के इक्वल रखें तो हमारे पास x a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है। अब हमें a माइनस बी और a प्लस बी चाहिए, तो हम लिखेंगे, अब a माइनस बी पहले लिखेंगे। तो a की जगह हमारे पास क्या है 3 है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है x है। ठीक हो गया, इनटू अब a प्लस बी चाहिए, तो a की जगह हमारे पास 3 है, प्लस b की जगह हमारे पास x है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजबरा का फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखें, पहले मैं ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें ये जो टर्म्स का ऑर्डर है वो चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं 6y2 पहले लिखता हूँ, माइनस 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये मेरा कॉमन आ गया 6, पीछे आ जाएगा y2 और माइनस 1 रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y होल स्क्वायर, माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब ये जो एक्सप्रेशन बन गई है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा जो ये फॉर्मूला है इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम y को a के इक्वल रखें और 1 को b को इक्वल रखें तो हमारे पास a माइनस बी ऑलरेडी आ गया है। अब हमने a माइनस बी इंटू a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे, पहले हम a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, ये वाला 6 तो एज इट इज आ जाएगा, इंटू a माइनस बी। तो a की जगह हमारे पास क्या है y है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है 1 है, तो ये a माइनस बी आ गया, इंटू अब a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो a की जगह हमारे पास y है, प्लस b की जगह हमारे पास 1 है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने जो अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, ये पहली वाली टर्म को अगर मैं 4xy होल स्क्वायर लिखूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर इसका हम ये स्क्वायर लेंगे तो वापस यही वाली टर्म हमें मिलेगी। माइनस इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं 5ab होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस यही वाली टर्म मिलेगी। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये जो हमारा फार्मूला है इसकी जो ये वाली साइड है इसके इक्वल ये आ रही है। इसमें अगर हम a के इक्वल इस 4xy को रखें और b के इक्वल 5ab को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है। अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे, अब a माइनस बी की जगह क्या आएगा, हमारे पास a की जगह क्या है, a के इक्वल है 4xy, माइनस b के इक्वल क्या है 5ab। तो ये हमारा a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा 4xy, प्लस b की जगह आ जाएगा 5ab। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो अलजबरा का बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन में देखता हूँ कि कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। तो देखें, x और y दोनों में कॉमन आ रहा है। पहले हम x को कॉमन लेते हैं, तो हम वो वाला x कॉमन लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो, यानी कि ये वाला x आ जाएगा। और इसी तरह y को कॉमन लेंगे तो वो वाला y लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो, यानी कि ये वाला आ जाएगा। तो ये x y को हमने कॉमन लिया। अब x y जब x3 y में से कॉमन हम लेंगे तो पीछे x2 रह जाएगा, माइनस x y3 में से x y जब कॉमन हम लेंगे तो पीछे y2 रह जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं xy इंटू
एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने किया क्योंकि अब अगर इनका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही टर्म्स मिलेंगी, तो ये वाली जो टर्म्स है इसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर आप चेक करें तो ये जो हमारा फार्मूला है इसके इस साइड के इक्वल ये वाली साइड, ये वाली एक्सप्रेशन हमारी आ रही है। अगर हम इस a के इक्वल x को रखें और b के इक्वल इस y को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, और अब हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई आ गया, इंटू ए माइनस बी पहले हमने फाइंड आउट करना है। तो ए की जगह हमारे पास x है, माइनस बी की जगह हमारे पास y है, ये हमने a माइनस बी फाइंड आउट किया, और उसके बाद a प्लस बी हम फाइंड करेंगे। तो a की जगह हमारे पास x है, प्लस b की जगह हमारे पास y है, तो ये हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड आउट किया, और ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो हम अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो अगर इसके कोएफिशिएंट को चेक करें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। तो 16 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 16 जो है वो कॉमन होगा। ठीक है, तो 16 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये 16 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, और ये साथ में आ जाएगा a स्क्वायर। तो देखें जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते होते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा a स्क्वायर माइनस 400 पे सिर्फ 16 कितनी बार डिवाइड होता है हम चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 16 टू द 32 हो जाता है, माइनस करेंगे तो 40 माइनस 32 8 बैलेंस आ जाएगा, ये 0 नीचे आएगा। तो अब 16 5 द 80 हो जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 16 400 को डिवाइड करता है 25 टाइम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 और साथ में आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने 16 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब हम ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5b होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम इनका स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म्स मिलेंगी। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये हमारा जो फार्मूला है इसके इक्वल आ रही है। अगर हम इस a को a के इक्वल रखें और 5b को b के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, और अब ये वाली साइड हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे 16 इंटू ए माइनस बी की जगह आ जाएगा a माइनस 5b, और a प्लस बी की जगह आ जाएगा a प्लस 5b। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें पहले इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं। तो अगर देखें तो ए बी जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में। तो पहले हम a को चेक करते हैं, तो ये a2 जो है कॉमन इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो हमने a2 को कॉमन ले लिया। उसके बाद b को चेक करें तो b दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कौन से वाला b लेंगे जिसकी पावर सबसे कम है, तो ये वाला b हम कॉमन ले लेंगे। तो अब ये a2b जब हमने कॉमन लिया तो a2b3 में से जब ये हम कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा b2 माइनस 64 a2b में से जब ये कॉमन लेंगे a2b तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 64। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं a2b इंटू बी स्क्वायर को b2 को लिख सकते हैं हम b होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर लें तो हमें यही वाली टर्म्स वापस मिलेंगी। ठीक है, तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये जो है ये जो फार्मूला है इसकी ये वाली जो साइड है इसके इक्वल आ रही है। अगर हम इस b को a के इक्वल रखें और इस 8 को इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, और अब ये वाली साइड हमें चाहिए होगी तो हम लिखेंगे a2b। ठीक है, ये तो हमने ये वाला लिख दिया इनटू पहले a माइनस बी चाहिए, तो a की जगह हमारे पास क्या है b है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है 8 है, तो ये हमने a माइनस बी फाइंड किया। और अब a प्लस बी फाइंड करेंगे
तो ए की जगह हमारे पास बी है और बी की जगह हमारे पास 8 है, तो ये हमने बी ए प्लस बी फाइंड कर लिया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जो ये दो टर्म्स आ रही हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या नहीं है। तो पहले अगर हम कोएफिशिएंट्स को चेक करें, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 343 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 7 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 7 जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर वेरिएबल्स में चेक करें, देखें x जो है दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको जब कॉमन लेते हैं 7xy2 में से, तो 7 को 7 पे डिवाइड करें तो ये 1 आ जाता है, और x को जब कॉमन लेंगे तो ये x तो कॉमन में चला जाएगा, पीछे y2 रह जाएगा, ठीक है। तो जब कोएफिशिएंट 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते होते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 रह जाएगा। अब 7 343 पे कितनी बार डिवाइड होता है हम चेक कर लेते हैं। 343 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 4 दा 28 हो जाता है, माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 6 आ जाएगा। इस 3 को नीचे लेके आएंगे, 7 9 दा 63 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है 749 टाइम डिवाइड करता है 343 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 49, और ये x हम कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ हमारे पास पीछे 49 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 7x को कॉमन ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 7x इंटू y2 को हम लिख सकते हैं y होल स्क्वायर माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इनका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, अगर ये फॉर्मूला देखें तो इसकी ये इस साइड के इक्वल आ रही हैं। अगर हम y को a के इक्वल रखें और 7 को b के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया है, और हमें अब ये वाली साइड फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 7x ये वाला, ठीक है, इनटू, अब पहले हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो a की जगह हमारे पास क्या है, y है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है, 7 है, ये हमारा a माइनस बी आ गया, इनटू अब a प्लस बी हमने लिखना है, तो a की जगह हमारे पास क्या है, y है, प्लस b की जगह हमारे पास है 7, तो ये हमने a प्लस बी लिख दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं। पहले अगर कोएफिशिएंट को चेक करें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 45 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 5 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि 5 जो है वो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल अगर आप चेक करें तो ये x जो है दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम ये इस x को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 5x हमारा कॉमन आ जाएगा। अब 5 को 5 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, और x3 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x2 रह जाएगा। तो जब कोएफिशिएंट 1 हो तो वो हम नहीं लिखते होते हैं, तो हमारे पास x2 रह जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाला आ गया, 545 पे डिवाइड होगा 9 टाइम, और ये x जो है कॉमन चला गया, तो सिर्फ हमारे पास 9 पीछे रह जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 5x इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन बनी है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसके इस साइड के इक्वल आ रही है। अगर हम a को x के इक्वल रखें और इस b को 3 के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो हम लिखेंगे 5x ये वाला आ गया। पहले हम a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, तो a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3 है, ये a माइनस बी हो गया। और अब a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, तो a की जगह हमारे पास x है, प्लस b की जगह हमारे पास 3 है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम इसके कोएफिशिएंट्स को चेक करें, यहाँ पर कोएफिशिएंट 11 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 99 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 11 वो नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो जब हमने 11 को कॉमन लिया
और वेरिएबल में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब जब हमने 11 को कॉमन फैक्टर लिया तो यहाँ पर 11 के ऊपर 11 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो देखें जब कोएफिशिएंट 1 हो तो वो हम नहीं लिखते होते हैं, तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा। माइनस 11 99 पे डिवाइड होता है 9 टाइम और साथ में आ जाएगा c2। तो ये हमने 11 को जो है कॉमन ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9c2 को हम लिख सकते हैं 3c होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारी एक्सप्रेशन बनी है ये इस फार्मूले के इस साइड के इक्वल आ रही है। अगर हम a के इक्वल इस a प्लस बी को रखें और b के इक्वल 3c को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है। अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी चाहिए तो लिखेंगे 11, ये तो ये वाला 11 आ गया, इंटू ए माइनस बी पहले हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए की जगह हमारे पास क्या है ए प्लस बी, ये ए की जगह आ गया, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या है 3c है, तो ये हमारा ए माइनस बी हो गया। और दूसरा अब हमें चाहिए ए प्लस बी, तो ए की जगह हमारे पास ए प्लस बी, ये ए की जगह आ गया, प्लस बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3c आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली हमारी a माइनस बी के इक्वल आ गई और ये वाली a प्लस बी के इक्वल आ गई। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन के लिए, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखें कांस्टेंट हमारे पास 75 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 3 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 3 हो जाएगा। तो 3 को हमने कॉमन लिया। अब 3 75 पे डिवाइड होगा 25 टाइम, ठीक हो गया। माइनस यहाँ पर 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम और साथ में ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो देखें अगर कोएफिशिएंट 1 आ रहा हो तो उसको हम नहीं लिखते होते, तो ये इसको हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे वापस हमें 25 ही मिलेगा, माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल आ रही है इस फार्मूले के इस साइड के। अगर हम इस a के इक्वल 5 को रखें और b के इक्वल a माइनस बी को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है और अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी चाहिए। तो हम लिखेंगे ये 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इंटू पहले हमें a माइनस बी चाहिए, तो a की जगह हमारे पास 5 है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है ये a माइनस बी है, ठीक है। ये हो गया। और अब हमें a प्लस बी चाहिए है, तो a की जगह हमारे पास 5 है प्लस b की जगह हमारे पास a माइनस बी है, ये वाला हमने लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब ये अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये 3 इंटू 5 माइनस a और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस b हो जाएगा, इंटू 5 प्लस ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये a आ जाएगा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा b। तो इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल है इस a माइनस बी के और ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल है इस a प्लस बी के। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो पहली टर्म है इसको तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ x माइनस 9/5 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो दूसरी टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ,
क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन बनी है, ये जो फॉर्मूले की ये वाली साइड है इसके इक्वल आ रही है। अगर हम इस a को इस पहली वाली टर्म के इक्वल रखें और इस b को इस दूसरी वाली टर्म के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है। अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी, तो a की जगह हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है, तो इस पूरी टर्म को लिखते हैं ये x 9/5, ये a की जगह आ गया। उसके बाद माइनस, ठीक है, b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, तो 6/5y, ये b की जगह हमारी टर्म आ गई। तो ये हमारा a माइनस बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें a प्लस बी फाइंड करना है, तो a की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आएगी x माइनस 9/5 प्लस ये फॉर्मूले वाला प्लस, ये वाला प्लस आ गया। उसके बाद b की जगह हमारे पास आ जाएगी 6/5y, ये वाली टर्म आ गई और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, देखें ये इस वाली टर्म को मैं लिखता हूँ 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 और ये मैं लेता हूँ होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि अगर इसका मैं वापस स्क्वायर लूँगा तो मुझे यही वाली टर्म मिलेगी। माइनस इस वाली टर्म को मैं लिखता हूँ 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 और ये होल स्क्वायर इसका मैं ले लेता हूँ। तो इसका भी अगर हम स्क्वायर लेंगे वापस हमें यही वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये 5 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो 5x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5x प्लस 5/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 7/4 के साथ तो ये हो जाएगा 28/4। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें और हमारे फार्मूले की ये वाली साइड देखें तो ये इस साइड के इक्वल आ रही है। अगर हम a के इक्वल इस पहली वाली टर्म को रखें और b के इक्वल इस दूसरी वाली टर्म को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आ जाता है। अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, तो a माइनस बी की जगह आ जाएगा, देखें a की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी, हम लिखेंगे 5x प्लस 25/4, ये हमारा a आ गया। ठीक है, और b क्या आ जाएगा, माइनस b की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा 4x प्लस 28/4, ये b की जगह आ गया। ठीक है, तो ये हमने a माइनस बी लिख दिया। अब a प्लस बी लिखेंगे हम, तो a की जगह यही वाली टर्म आ जाएगी 5x प्लस 25/4, ये हमारा a आ गया, प्लस फार्मूले वाला प्लस आ गया। उसके बाद b की जगह ये दूसरी वाली टर्म आ जाएगी 4x प्लस 28/4। ठीक है, ये हमारी b की टर्म आ गई, तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 25/4, ये आ जाएगा माइनस 4x, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 28/4। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 5x प्लस ये आ जाएगा 25/4 प्लस 4x प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 28/4। ये हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया। अब हम जो x वाली टर्म है ये 5x, इसके साथ हम ये x वाली टर्म लिख लेते हैं यानी कि 4x। ठीक हो गया, और प्लस इस वाली टर्म के साथ हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं 25/4 माइनस 28/4। ठीक है, ये हमने इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर हम 5x के साथ ये 4x वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस इस 25/4 के साथ हम ये वाली टर्म 28/4 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, अब ये 5x माइनस 4x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है तो इसका एलसीएम भी यही वाला होगा, सेम होगा। ठीक है, अब ये एलसीएम जब सेम होता है तो जो ऊपर वाले नंबर सेम इस तरह आ जाते हैं, ये आ जाएगा 25 माइनस 28। ठीक हो गया, इसी तरह यहाँ पर 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा 9x
प्लस यहाँ पर देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम 4 होगा, और जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ये ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 28। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा x प्लस ये 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा आंसर, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस 25 प्लस 28 हो जाएगा 53/4। ठीक हो गया। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x, ये वाला x प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 3/4 आ जाएगा, इनटू ये आ जाएगा 9x प्लस 53/4। तो ये मेरे पास चूंकि नीचे जगह नहीं बच रही, इसलिए मैंने इसको साइड पे यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप इसी को नीचे कैरी ऑन करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली जो टर्म है इसको मैं अगर लिखता हूँ 4 × a + b, और इसका मैं होल स्क्वायर लेता हूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी। माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × a - b, और इनका मैं स्क्वायर लेता हूँ, होल स्क्वायर लेता हूँ। अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन बनी है, ये जो फॉर्मूला है इसकी इस साइड के इक्वल आ रही है। अगर हम a के इक्वल इस टर्म को रखें और b के इक्वल इस टर्म को रखें तो हमारे पास a² - b² आ जाता है। अब हमें a - b × a + b फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब पहले हम a - b करते हैं। तो देखें, अब a - b, a की जगह हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 4 × a + b, ये हमारा ये a हो गया, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस, b की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी 7 × a - b, ये हमारा हो गया a - b। ठीक है, ये हो गया। और अब हम a + b फाइंड करेंगे तो a की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी 4 × a + b, ये a हो गया, प्लस ये फॉर्मूले वाला प्लस आ गया, और b की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 × a - b। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो ये हो जाएगा 4a, और 4b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b हो जाएगा, माइनस अब 7 जो है a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 7a, और 7b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7b। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम जो ये दूसरे वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 4 जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, 4b से मल्टीप्लाई होगा तो 4b हो जाएगा, प्लस 7a से मल्टीप्लाई होगा तो 7a हो जाएगा, और 7 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 7b से मल्टीप्लाई होगा तो 7b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 4a + 4b, ये -7a हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7b, ये हो गया। और ये हो जाएगा 4a + 4b + 7a - 7b। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि जो a वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, b वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले आ जाएगा 4a, और इसके साथ आ जाएगा ये -7a। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा +4b, और उसके साथ हम लिख लेंगे +7b। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हम a वाली टर्म्स को पहले इकट्ठा करते हैं, ये 4a + 7a हो जाएगा, और +4b - 7b हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 4a को जब डिडक्ट करेंगे -7a में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3a आ जाएगा। ठीक है, हमने साइन बड़ी वैल्यू का लगा लिया, +4b
प्लस 7b हो जाएगा 11b, ठीक है। इस तरह अब इसको देखें, यहाँ पर 4a प्लस 7a हो जाएगा 11a, प्लस ये 4b को जब माइनस करेंगे हम 7b में से तो -3b हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये -3b आ जाएगा। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3a प्लस 11b इंटू 11a, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 3b। तो अच्छा, अब यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन बुक में जो आंसर लिखा गया उसमें ये -3 को बाद में लिख दिया गया है और 11b को पहले लिख दिया गया, यानी कि इन दोनों टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो मैं बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पे लिख लेता हूँ। वैसे अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो मैं अगर बुक को फॉलो करूँ तो उसमें 11b को पहले लिखा गया है, -3a को बाद में लिखा गया है, और ये आ जाएगा 11a माइनस 3b। तो ये जो आंसर है ये मैंने बुक से मैच करने के लिए लिख दिया है। वैसे आपका ये वाला आंसर भी करेक्ट है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम जो अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे। तो पहले अब हम देखें, ये जो इसकी पहली वाली टर्म है इसको हम लिखते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। माइनस इसको हम लिख सकते हैं दूसरी वाली टर्म को 8 इंटू एक्स माइनस 5/4, और ये होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारा जो फार्मूला है, इसकी जो ये वाली साइड है इसके इक्वल आ रही है। अगर हम ये पहली वाली टर्म को a के इक्वल रखें और दूसरी वाली टर्म को b के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है। और अब हमें a माइनस b इंटू a प्लस b फाइंड आउट करना है। अब ये जो 6 है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स के साथ। तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस 6 1/4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर हम ले लेंगे, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये 8x हो जाएगा, -8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। तो अब ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन बन गई, ये जो हमारा फार्मूला है इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल आ रहा है। इसमें अगर हम a के इक्वल इस पहली टर्म को रखें और b के इक्वल इस दूसरी टर्म को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया। अब हम a माइनस b इंटू a प्लस b फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम a माइनस b फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस b। तो a की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा 6x माइनस 6/4, ठीक है। ये हमारा a आ गया, माइनस b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 40/4, ये b आ गया, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस b हो गया, ठीक है। अब हम a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे इंटू a प्लस बी, a की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 6x माइनस 6/4, और प्लस ये फार्मूले वाला प्लस आ गया, और b की जगह हमारे पास ये दूसरी वाली टर्म आ जाएगी 8x माइनस 40/4, ठीक हो गया। तो ये हमने a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 6x माइनस 6/4 माइनस 8x माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 40/4, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 6x माइनस 6/4 प्लस 8x माइनस ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा 40/4, ये हो जाएगा। अब हम ये x वाली टर्म को इकट्ठा लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस ये वाला आ जाएगा इसके साथ 8x, और ये हो जाएगा माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी 6/4 प्लस 40/4, ठीक है। ये हमने इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लिया।
इसी तरह यहाँ पर ये हम 6x के साथ लिख लेते हैं इस 8x को, और इस टर्म यानी कि 6/4 के साथ हम लिख लेते हैं ये वाली टर्म जो है हमारी 40/4। ठीक हो गया। अब 6 + 6x - 8x क्या आ जाएगा हमारे पास, -2x आ जाएगा। हमने 8 में से 6 को माइनस किया और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस साइन आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस आया, और अब इसका हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हम इसका एलसीएम 4 लेंगे। 4 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करता है 1 टाइम, तो 1 × 6 6 हो जाएगा, प्लस 4 को डिवाइड करता है 1 टाइम, तो 1 × 40 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने सॉल्व किया। इस तरह यहाँ पर 6x + 8x क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा, मैंने 40 लिखा है, तो अच्छा माइनस। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये इसका हम लिखेंगे एलसीएम दोनों का 4 आ जाएगा। अब 4 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 1 × 6 6 हो जाएगा, और माइनस 4 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 × 40 40 हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, -2x -6 + 40, ये क्या हो जाएगा, +34/4 आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, 40 में से 6 को माइनस किया और साइन किसका आ गया, बड़ी वैल्यू का, यानी 40 वाला साइन हमने प्लस डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 14x, और ये -6 - 40 ये हो जाएगा -46/4। तो अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा -2x, और प्लस ये 2 जो है 4 को डिवाइड करता है 2 टाइम, और 34 को डिवाइड करता है 17 टाइम, तो 17/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 17/2, और ये जो है आ जाएगा 14x माइनस, अब 2 जो है 4 को डिवाइड करता है 2 टाइम, और 46 को डिवाइड करता है 23 टाइम, तो ये आ जाएगा 23/2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक हो गया। तो मेरे पास चूंकि नीचे जगह नहीं थी, मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आप अगर नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए हम ये वाला जो अलजबरा का फार्मूला है इसको यूज़ करेंगे। तो देखें, इस फार्मूले को अगर देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर अगर हम इस a के इक्वल 371 को रखें और b के इक्वल 129 को रखें तो हमारे पास a² - b² ऑलरेडी है, और अब हमें a - b × a + b फाइंड आउट करना है। तो पहले हम a - b फाइंड आउट करेंगे, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 371, माइनस b की जगह आ जाएगा 129, तो ये हमारा आ गया a - b। अब a + b हम फाइंड आउट करेंगे, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 371 प्लस b की जगह आ जाएगा 129, तो ये हमारा a + b हो गया। अब 371 - 129 अगर हम करेंगे, इसको हम करते हैं 371 - 129, तो यहाँ पर 1 के साथ एक बोरो आएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 242 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 242 इंटू, और ये 371 प्लस 129 अगर हम करें तो 1 + 9 0, 1 कैरी में चला गया, तो 1 + 7 8, 8 + 2 10, तो ये 1 कैरी में चला गया, 1 + 3 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये 500 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम 242 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 242 × 500, तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 121,000, तो ये आ जाएगा 121,000। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे। तो देखें, इस एक्सप्रेशन में अगर हम इस पहली टर्म को a के इक्वल रखें और दूसरी टर्म को b के इक्वल रखें, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है। अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो पहले a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 674.17 माइनस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 325.83। ये हमने a माइनस बी फाइंड आउट किया। अब a प्लस बी करेंगे तो a की जगह आ जाएगा 674.17 प्लस b की जगह आ जाएगा 325.83। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम 674.17 माइनस 325.83, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 348.34 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 348.34, ये आ गया। और अब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 674.17 प्लस 325.83, तो ये आ जाएगा 1000, हमारे पास एग्जैक्ट 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1000। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 348.34 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 348,340। तो हम लिखेंगे 348,340। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन के लिए। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें, जो ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, इसमें अगर हम ये पहली वाली टर्म को a के इक्वल रखें और दूसरी वाली टर्म को b के इक्वल रखें, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है। अब हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम a माइनस बी अगर फाइंड आउट करें तो a की जगह आ जाएगी ये वाली टर्म 0.567 माइनस b की जगह आ जाएगी ये वाली टर्म 0.433। ये हमारा a माइनस बी हो गया। और अब a प्लस बी क्या होगा, ये हो जाएगा 0.567 प्लस 0.433। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.567 माइनस 0.433। तो अब अगर आप देखें तो ये वाली जो टर्म है इस टर्म से डिडक्ट हो सकती है, तो हम इस टर्म को डिडक्ट कर देंगे इस टर्म के साथ। ठीक है, पीछे हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी 0.567 प्लस 0.433। तो अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे। हम लिखेंगे 0.567 प्लस 0.433, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर 1। और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखें, इस एक्सप्रेशन में अगर ऊपर वाला पार्ट हम देखें तो इसमें अगर ये पहली वाली टर्म को हम a के इक्वल रखें और ये दूसरी वाली टर्म को b के इक्वल रखें, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है। अब हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो पहले हम a माइनस बी फाइंड करेंगे तो a की जगह आ जाएगा ये वाली टर्म आ जाएगी 0.409 माइनस b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 0.391। ये a माइनस बी हो गया इंटू, अब a प्लस बी है तो a की जगह हमारे पास ये आ जाएगी 0.409 प्लस b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 0.391। ये हमारा a प्लस बी हो गया, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.409 माइनस 0.391। तो देखें, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये और इसमें जो पहले वाला पार्ट है ये एक दूसरे को डिडक्ट करते हैं। तो हम इसको डिडक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। ये डिडक्ट हो गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, पीछे हमारे पास रह गया है 0.409 प्लस 0.391। अब हम इसको ऐड करेंगे
तो हम पहले लिखते हैं 0.409 प्लस 0.391। तो इसको जब ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 और साथ हम 2 ज़ीरो डाल लेते हैं एक्यूरेसी के लिए। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का।